नारियल के रेशे से महिलाएं बना रही हैं भगवान गणेश की मूर्ति। गुजरात के तापी में आदिवासी महिलाएं बना रही हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां। गुजरात के तापी जिले की आदिवासी महिलाएं नारियल के रेशे से सुंदर सुंदर गणेश जी की प्रतिमाएं बना रही हैं। बाजार में उन्हें बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं। सखी मंडली की आदिवासी बहनों द्वारा पर्यावरण अनुकूल नारीदी फाइबर से बनी गणेश मूर्तियों की लगातार डिमांड बढ़ रही है। एक हाथ गंवा चुका वडोदरा के मूर्तिकार ने किया कमाल, एक हाथ से ही बना रहा है भगवान गणेश की मूर्तियां। वडोदरा का 32 साल का युवा तुषार सावंत पेशे से मूर्तिकार है, लेकिन बात यह है कि ये सारी मूर्तियां सिर्फ एक हाथ से ही बनाते हैं। जिस पेशे में है उसमें फिनिशिंग अत्यंत जरूरी है। उस पेशे में वो ये दोनों चीजें सिर्फ एक हाथ से ही कर लेते हैं। अब गणेश उत्सव आने वाला है, तब वो गणेश मंडलों के लिए गणेश जी की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। उनके पास एक ऑर्डर है जिसमें वो हनुमान जी की गोद में बैठे हुए गणेश जी की 8 फीट की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। दतिया शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। करीब 20,000 महिलाएं और कार्यकर्ता हुए शामिल। दतिया शहर में कलश यात्रा स्टेडियम से शुरू हुई और राजगढ़ चौराहा टाउन हॉल होकर किला चौक पहुंची। वहां से तिगेलिया राजगढ़ चौराहा होकर वापस स्टेडियम पहुंची। इस कलश यात्रा में करीब 20,000 महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दतिया में शुरू हो रहे पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम के पहले निकलने वाली कलश यात्रा में शामिल होने के लिए दतिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। देश की रक्षा में लगे जवानों को वडोदरा के लोगों द्वारा अनोखा ट्रिब्यूट। दुनिया भर से इकट्ठा की गई 55,000 से ज्यादा राखियां बॉर्डर पर भेजने की तैयारी। वडोदरा के एक शिक्षक द्वारा ये मुहिम 2015 में शुरू की गई थी। उद्देश्य इतना था कि जो वीर सैनिक उनके घर से दूर बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा में लगे हैं, उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। बस इसी उद्देश्य से 2015 में वडोदरा के टीचर संजय ने अपने कुछ स्टूडेंट्स से अपील किया और 75 राखियां इकट्ठा की और वो बॉर्डर पर भेजी। इस साल 10 देशों और देश के 14 राज्यों से करीब 55,000 राखियां इनको अब तक मिल चुकी हैं। इन राखियों की पहले पूजा की गई और उनका पैकिंग करके उसे कारगिल, द्रास, बटालिक और अरुणाचल प्रदेश, आसाम जैसे बॉर्डर पर तैनात आर्मी के जवानों को भेजा जाएगा। देवघर में 7 अगस्त तक 33 लाख भक्तों ने बाबा का किया दर्शन। मंदिर को 3 करोड़ से अधिक की हुई आमदनी। देवघर जिला प्रशासन ने श्रावण मास का अब तक का आंकड़ा जारी किया है। अब तक बाबा के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 33,87,156 बताया गया है। डीसी ने मंदिर की आय के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि अब तक श्रावण मास में जिला प्रशासन को 3 करोड़ 73 लाख रुपए की आमदनी हुई। 4 जुलाई से 7 अगस्त तक मेला के दौरान 33,88,000 कांवड़ियों ने बाबा का दर्शन किया है। इंदौर में भगवान को दिया गया डॉक्टर का रूप, दवाइयों से की गई मंदिर की सजावट। वैसे तो यहाँ समय समय पर हनुमान जी का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है और मंदिर की सजावट भी की जाती है, लेकिन डॉक्टर के रूप में हनुमान जी कैसे श्रृंगार और दवाइयों से मंदिर की इस तरह की सजावट के पीछे आखिर वजह क्या है, ये भी जानिए। मंदिर की खास सजावट तमाम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास भारी बारिश के चलते गिरा मकान। 2 लोगों के दबने की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। तीर्थनगरी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला और उसके आसपास के इलाकों में देर रात को हुई भारी बारिश के चलते लक्ष्मण झूला के पास 84 कुटिया के समीप भारी बारिश के चलते एक मकान की दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में घर में निवासरत 2 बाबा इसकी चपेट में आकर दब गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। लक्ष्मण झूला पुलिस द्वारा एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और मलबे में दबे एक बाबा को बाहर निकाला। घायल बाबा को अस्पताल पहुंचाया, जबकि दूसरे बाबा की मलबे में दबने से मौत हो गई। अयोध्या के मंदिर से चुराए 16 लाख रुपए और 5 लाख के जेवरात बरामद। दिल्ली में भी आरोपी दे चुके हैं ऐसी घटना को अंजाम। अयोध्या के हनुमत सदन में रविवार को चोरों ने 16 लाख रुपए और 5 लाख के सोने का आभूषण चुरा लिए थे। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी इसके पहले दिल्ली के चाणक्यपुरी और रोहिला थाना क्षेत्र में भी इसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल अब तक इनमें से 3 आरोपियों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किया हुआ माल भी बरामद कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नेपाल में बाबा बागेश्वर सुनाएंगे रामकथा। 19, 20 और 21 अगस्त को होगी कथा। बाबा बागेश्वर की कथा अब नेपाल में होने वाली है। ये कथा 19, 20 और 21 अगस्त को होगी। खबरों के मुताबिक नेपाल के बड़े व्यवसायी वरुण चौधरी के आमंत्रण पर बाबा नेपाल जा रहे हैं। ये रामकथा 3 दिन तक होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी कर कहा, करो भव्य दिव्य तैयारी। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसी उद्देश्य के कामना हेतु आ रहे हैं मुगधरधारी। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में ड्रेस कोड लागू। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी लगा प्रतिबंध।
नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर समिति की ओर से अपील की गई है कि मंदिर में केवल मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी लेकर मंदिर के अंदर साइन बोर्ड भी लगाया गया है। गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। हैदराबाद में तैयार हो रही हैं इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं। हर बार की तरह इस बार भी गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार भी मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए कारीगर काम पर लग गए हैं। जिन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों से बुलाए गए सामान से तैयार किया जाता है। हैदराबाद में भी गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हैदराबाद में इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।